मरहबा, खुशामदीद। तो क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले जी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान अल्लाह पाक हम सब की और आप सबकी दिली ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, आमीन। और अल्लाह पाक हर एक को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हर एक को नेक बनाए, आमीन जी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी 10:45 से। तो जी एकदम से पता चला कि न्यूज़ आई है कि रोज़ा है कल। तो फिर हम लोगों ने क्या किया जी, फटाफट, कुछ बना हुआ भी नहीं था तो हमें तो यही पता था कि फ्राइडे का रोज़ा है पहला। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया हुआ था और हम लोग क्या कर रहे थे जी, सिर्फ सोने की तैयारी कर रहे थे। तो एकदम जी टीवी पे न्यूज़ चली और पता चला जी रोज़ा है। तो हम लोगों ने जी फटाफट चिकन निकाला और अम्मी ने क्या किया जी, प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया था क्योंकि दूसरी तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो साथ में अम्मी ने बीच में मिर्चें वगैरह ऐड करके तो सारे कुछ ग्राइंड कर लिया था और ऊपर रख दिया था। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो कहा अब्बू को कि जाकर दही लेकर आएँ, क्योंकि सहरी में तो दही मस्ट है, क्योंकि दही जो है वो प्यास को मिटाती है। तो इस वजह से 1-2 चम्मच लाज़मी खाएं और मैं तो 1-2 चम्मच लाज़मी खाती हूँ दही के, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको प्यास बहुत कम लगती है। तो चाय भी ज़रूरी है, चाय तो मैं लाज़मी पीती हूँ। फिर यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था, रात को हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी तरावियाँ पढ़ी थी, तो फिर सो गए थे क्योंकि नींद आई हुई थी, सोने का टाइम था। तो एकदम से चाँद निकल आया रमज़ान का। तो यहाँ पर फिर हाँ, अम्मी और मैं सहरी की तैयारी कर रहे थे। अम्मी पराठे बना रही थी तो साथ साथ मैं उनकी हेल्प कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था जी, बर्तन वगैरह ट्रे में डाल के तो रख दिए थे, सबको उठा रही थी। मैंने कहा उठ जाओ, अम्मी भी उठाएं, आवाज़ें दें, क्योंकि सिस्टर ने जाना होता है जॉब पर तो वो भी थकी होती है, अब्बू ने सुबह शॉप पे जाना होता है, अब्बू भी थके हुए थे। तो खैर अब्बू तो उठ गए थे, तो फिर सिस्टर को उठा रहे थे कि उठ जाओ, फिर लेट हो जाता है। फिर एंड टाइम पे ये होता है कि फटाफट पानी पीना, तो एकदम से पेट में फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये है कि फिर अम्मी के साथ मैं हेल्प करवा रही थी। ये अम्मी ने पेड़े करके रखे हुए थे पराठों के लिए, तो मैंने कहा मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ, कोई गल नहीं। तो मैं साथ साथ अम्मी की हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ पर देखें जी, अम्मी पराठे बना रही हैं, बड़े मज़े के पराठे। अम्मी के हाथ के पराठे तो बहुत मज़े के होते हैं, अगर मैं बनाऊँ तो मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आता पराठे खाने का। तो बाकी सबको अच्छे लगेंगे बट मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो अम्मी के हाथ का। और हम दोनों सहरी के लिए जल्दी उठ गए थे, बट बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था, हमने फटाफट, फिर मैंने कहा कि मैं भी अम्मी के साथ बनाती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर मैं बेलती जा रही थी, अम्मी डालती जा रही थी, या फिर अम्मी बेल देती थी तो मैं डाल देती थी। तो जी हमें तो पसंद है जी वाइट आटे के पराठे, और उसके बगैर तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। तो अब्बू को जो है, अब्बू को पसंद है चक्की का आटा, तो अब्बू के लिए हम दूसरी रोटी बनाते होते हैं, वो भी सूखी। तो उस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाते। तो अब्बू के लिए रोटी बन रही थी तो मैंने बना दी थी एक रोटी। तो फिर अम्मी कहती हैं मैं भी बना देती हूँ। फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह अंदर रखाई थी और फिर उसके बाद मैंने चाय के पानी रख दिया। मैंने कहा चाय भी बना देती हूँ साथ साथ। तो जल्दी से मैंने चाय का पानी रख दिया, चीनी पत्ती सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया था। और बाद में जी बाहर बादल बोल रहा था साथ साथ, और हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। और यहाँ पर देखे जी मैंने पानी भी रख दिया और यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ अब्बू का। अब्बू को वाइट आटा नहीं पसंद, क्योंकि अब्बू कहते हैं मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आता और हमें इस वाले आटे का टेस्ट नहीं आता। तो ये था जी रात का जो सालन हम लोगों ने रात को सहरी के लिए बनाया था। तो बड़े मज़े का बना था और जल्दी जल्दी से बनाया था, पर टेस्ट बहुत मज़े का था इसका। तो हम लोगों ने फिर यही खाया था, साथ में दही थी, ये था सालन और साथ में चाय थी, क्योंकि चाय के बगैर नाश्ते का और सहरी का तो मज़ा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। क्योंकि थोड़ी सी चाय पी लेने से इंसान को ना सुकून मिल जाता है। अगर दिन में एक बार चाय ना पिए ना, तो सारा दिन ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कमी रह गई है सारा दिन में, जो एक पूरी नहीं हुई। फिर पता चलता है कि चाय की कमी थी जो पूरी नहीं हुई। तो इस वजह से 2 घूंट ही सही, 1 घूंट ही सही, तो चाय लाजमी पी लेती हूँ मैं सहरी में।
मैंने और अम्मी ने मिलकर सहरी बना ली थी और यहाँ पर जी मैंने सालन भी डाल दिया था, चाय भी मैंने बना ली थी। तो फिर मैं अंदर ले गई थी, मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ ज़रा। तो अबू भी बैठ गए थे, तो यहाँ पर बैठे हुए थे सारे सहरी कर रहे थे। फिर मैं भी आके बैठ गई और मिन्हा उठ गई थी, फिर मैं रूम में आ गई थी। और यहाँ पर आया हुआ था जी बहुत मज़े का बादल, और बादल बोल रहा था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। और पहला रोज़ा इतना ज़्यादा मज़े का ठंडा हो गया और इतने मज़े की रेन स्टार्ट हुई थी। और सर्दी स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और सर्दी लगने लग गई थी। तो अल्लाह पाक ने पहला रोज़ा इतना ठंडा कर दिया और हम लोग ही हैं उसके नेमतों के नाशुक्री करते हैं। और वो देखें कि अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि मेरे बंदे को गर्मी ना लगे, प्यास ना लगे, भूख ना लगे और मैं बारिश कर दूँ। तो यहाँ पर देखें जी इतने मज़े की रेन हो रही है। तो फिर जी सब ने सहरी कर ली थी, रोज़ा बंद हो गया था और हम लोगों ने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी और रेन ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे लग गई थी बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो फिर उसके बाद जी मैंने कुरान पाक पढ़ा और मिन्हा भी उठी हुई थी। तो फिर यहाँ पर ये सुबह हो गई और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।